इंसान के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि कमियां नहीं हो सकती, कमियां हो सकती हैं, होंगी, हमारे अंदर भी होंगी, जब भी तो लोग हमारे को इतना, लेकिन सिर्फ हम जनता को ब्लेम करें, सिर्फ हम जनता को कहें कि जनता हमारे को नकार रही है, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। हम बार बार ये मुद्दे उठा रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतागण, हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में भी हर एक फॉर्म पे ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जनता का दिया हुआ मैंडेट, जनता का दिया हुआ अधिकार हमसे छीन रहे हैं। लेकिन हम लोग उसको तरीके से ही उठा सकते हैं ना, ऐसे कोई युद्ध या यूं कहें अपशब्द कह के तो कोई बात नहीं कर सकते। हम उठा रहे हैं कि जनता हमें नहीं नकार रही, सत्तारूढ़ दल साजिशें करके हमें नकार रही है। हिटलर चाहिए, फिर वही बात बोल दीजिए ना कि हिटलर चाहिए है, बोल दीजिए, डरना किस बात का? नहीं, देखिए मेरे संस्कार, मेरी पार्टी के संस्कार ये मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं किसी को किसी से तुलना करके बात बताऊं। मैंने बात बता दी, आपको जो अच्छी लगे वो बोल दें आप। मैं कोई बात ये है, ये जितना प्रचार सत्तारूढ़ दल करता है, ये सत्तारूढ़ दल के गलत प्रचार का ही नतीजा है। गुटबाजी, गुटबाजी, गुटबाजी। अब एक घर में 4 आदमी हैं, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, अगर चारों आदमियों की राय शायद कई बार एक नहीं होती, राय अलग होना कोई गुटबाजी नहीं है, प्रतिभा होना कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ इतने वैभवशाली और इतने इंटेलिजेंट लोग हमारे नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के कहें चाहे वो देश के कहें, अगर उनके विचार आपस में नहीं मिलते, उसको गुटबाजी का रूप तो सत्तारूढ़ दल दे रहा है, ना कि हम लोग दे रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ और हमारे मलिक साहब यहाँ बैठे हैं, सरदार जी बैठे हैं, वीरेंद्र जी बैठे हैं, कुंडू जी बैठे हैं। आपको लग रहा है हमारे में कोई गुटबाजी है? ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी एक गलत प्रचार की नीति का नतीजा है कि पब्लिक में गुटबाजी, गुटबाजी, गुटबाजी। कोई गुटबाजी नहीं है। अगर पब्लिक हमें मौका देगी और हमारे साथ खड़ी होगी तो हम पब्लिक की सेवा के लिए हमेशा सब तैयार हैं। हमारे नेता उनके नेताओं से संपर्क में हैं, उनके मुद्दों को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। यदि उनका मुद्दा सही है तो हमारे सभी नेता उनकी आवाज़ आपके माध्यम से 100% उठाएंगे। कई दफ़े ये होता है कि बहुत सी बातें सामने आती हैं तो बहुत सी बातों को हर एंगल से देखना पड़ता है, जनसाधारण की तरफ से भी देखना पड़ता है, वैसे भी। तो हम लोग, हमारे नेता उन मुद्दों को हमेशा उन मुद्दों के लिए उनका साथ देंगे जो उनके जायज़ मुद्दे होंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, AICC के द्वारा ये एक प्लेटफॉर्म उन नौजवानों को, उन व्यक्तियों को जो मुख्य राजनीति धारा से दूर है, कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए ये लॉन्च किया है कि जिस व्यक्ति में काबिलियत है, जिस व्यक्ति में जो व्यक्ति अक्षमता रखता है, उनको कांग्रेस पार्टी इस प्रोग्राम के माध्यम से मौका देने का काम करेगी। और वो मौका मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके जिला स्तर तक जिस भी व्यक्ति में, जिस भी नौजवान में, जिस भी हमारी महिला में वो प्रतिभा होगी, उसको उस तरीके से मौका दिया जाएगा। आज उसकी विधिवत रूप से मैं समझता हूँ प्रदेश के तौर पे उसकी शुरुआत हो चुकी है। 1 साल आपकी सरकार बने को हो गया। आज हॉस्पिटलों में इतना बुरा हाल है, गरीब व्यक्ति मेडिकल के लिए जा रहा है, किसी को भी हेल्थ संबंधी जो समस्या है तो कोई डॉक्टर नहीं है। तो हम कांग्रेस पार्टी, हम इस बात को की मांग करते हैं कि आपने खुद उनको लिखित में दिया कि हम आपकी इन मांगों को मानते हैं, तो आपको उनको लागू करने में क्या परेशानी है? और आपको लागू नहीं करनी थी तो क्या ये भी और जुमलों की तरह भाजपा का एक चुनावी जुमला था? प्रदेश का आप एक मुद्दा बताइए जो हमारे नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने ना उठाया हो। मंडियों में इतना बड़ा घोटाला हुआ,
प्रदेश की कोई मंडी ऐसी नहीं होगी जिसमें कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा। कई कई इंस्पेक्टरों पे जो फूड सप्लाई के थे पर्चे दर्ज हुए, हर बात को दबा दिया जाता है। आज पूरे प्रदेश में चाहे किसी दूसरे प्रदेश की भी बात करें, चाहे देश की बात करें, जो भी मजबूत विपक्ष का नेता है, आप देखते हो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से उनको दबाया जाता है। इन्होंने मुख्यमंत्रियों तक को नहीं छोड़ा। और जहां तक एक किसी साथी ने भी बात रखी थी कि लगातार आपको क्यों नकारा जा रहा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे तथ्य के साथ उस बात का खुलासा किया। और उसके बावजूद भी आप ये बात करते हो कि पूरे प्रदेश में कुल 22,000 वोटों का फर्क रहा और 25 लाख वोटों की चोरी पकड़ी गई। ब्राजील की मॉडल की एक विधानसभा में 22 वोटें पकड़ी गई। 5 अक्टूबर को चुनाव होता है, शाम को इलेक्शन कमीशन आंकड़े देता है कि 61% वोटिंग हुई है। अगले दिन उसको बढ़ा के 65% कर दिया जाता है। 8 तारीख को गिनती है। 7 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बयान देते हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली, सरकार हमारी बनेगी। और उसी आंकड़े को 7 तारीख को रात को बढ़ा के 67.9 कर दिया जाता है। तो ये वोट चोरी नहीं तो क्या है? ये लोग, प्रदेश के लोग चाहते थे, जन भावनाएं थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, लेकिन वोट चोरी के माध्यम से ये जनमत चुराया जा रहा है। और इसी के उपलक्ष्य, इसी के विरोध प्रदर्शन में 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी दिल्ली रामलीला मैदान में आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी सब उस रैली में पहुंचेंगे। और प्रदेश में हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में लाखों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के साथी पहुंचेंगे। और वो लोग पहुंचेंगे कि जिनमें रोष है कि हमने वोट तो कांग्रेस को दिया और सरकार बीजेपी की बन गई।